अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आज वीक 3.2 है और आज का टॉपिक है हमारा इमेज नेगेटिव्स, जो कि पार्ट है ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस का। और जबकि जो वीक हम कवर कर रहे हैं उसका जो मेन टॉपिक है वो है इमेज इन्हांसमेंट स्पेशल डोमेन पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। इमेज नेगेटिव्स जो है वो अगर हम देखें तो एक टेक्निक है जिसमें हम तस्वीर का तमाम पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यूज़ को अ, उल्टा कर देते हैं, यानी अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो हिस्सा ब्राइट है वो डार्क हो जाएगा और जो डार्क है वो ब्राइट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। और हम ये देख रहे हैं कि आर जो है वो इनपुट का मतलब है कि इनपुट के लेके देगा इंसेंटिव, और एस जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा, आउटपुट है। और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वैल्यू होती है 8 बिट वाली जो होती है, बताया आपको हमने पहले से, एल के अंदर जो है वो। और ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ब्राइटनेस स्केल को उल्टा कर देता है, जिससे इमेज की विजुअल बिल्कुल ओरिजिनल के अपोजिट हो जाती है। अब वाइट है ब्लैक कर देगा, ब्लैक है तो वाइट कर देगा। बड़ा सिंपल अल्फाज लफ्जों में ये कहते हैं हम इसको। पर्पस जो है इसका बड़ा सिंपल है। इमेज नेगेटिव टेक्निक को बहुत काम करता है ताकि अगर हमने अपोजिट करना हो, अहम जो तफसीलात हैं इमेज के, डार्क एरिया को वो ब्राइट कर देता है, जो आर हिडन इन द डार्क एरिया वो सामने आ जाती हैं। आपको डार्क बैकग्राउंड में वाइट या ग्रे फीचर को ज़्यादा वाज़ेह बनाता है। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसको देखना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल इमेज में मुश्किल से नज़र आता है, यानी कि आप ये देखेंगे जब इसको चेंज करेगा इसके अंदर से तो ओरिजिनल में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप इसको इमेज नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक बेहतरीन और बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। कॉमन यूज़ जो है इसका वो मेडिकल इमेजेस में है, जैसे एक्सरे है या एमआरआई स्कैन में है। फॉरेंसिक एनालिसिस में देखा जाता है जहाँ पे हिडन डिटेल्स आ जाती हैं। माइक्रोस्कोप में और सैटेलाइट इमेजेस में या अंधेरी चीज़ों में एक बहुत बेहतर रुख देता है हमें। वी यूज़ नेगेटिव बिकॉज के जो हम करते हैं जब हम इमेज को कुछ हिस्सा बहुत अंधेरे में होता है या डार्क होता है या तफसीलात कम होती हैं, हमें नहीं क्लियर आ रही होती, तो ब्राइटनेस को उजागर कर कर करने से, उल्टा करने से छपाई में डिटेल आसानी से दिखाई देती है। ये टेक्निक मेडिकल इमेजेस में नज़र आती है, फॉरेंसिक में जैसे अभी जिक्र की आती है, और सैटेलाइट और माइक्रोस्कोप के अंदर भी इसकी तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो ये बहुत काम आती हैं। इस तरह इमेजेस नेगेटिव सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन में भी मदद देता है। आप एक्सरे देख लीजिए, एमआरआई के रिजल्ट देख लीजिए, सारे वो इसी शक्ल के होंगे। तो ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए ज़्यादा काम आते हैं एनालिसिस के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। की कॉन्सेप्ट जो है इसका वो बड़ा सिंपल सा है कि इंटेंसिटी इन्वर्जन में हर पिक्सल की ब्राइटनेस रिजर्व होती है। कंट्रास्ट के अंदर जो है रोशन हिस्सा अंधेरा और अंधेरा हिस्सा जो है वो रोशन बन जाता है। तो अपोजिट मैंने कहा कि वो चेंज डार्क हो जाता है। इसका जो रिजल्ट कह लीजिए आप इसको, ये कि एक ऐसा इमेज जो विजुअली तौर पे इन्वर्टेड इमेजेस का है उसको डिटेल दिखाता है कि जो पहले नज़र नहीं आ रही होती, तो ये नॉट विजिबल बिफोर, सिंपल इसमें कह लीजिए आप। तो द की आइडिया ये है कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है वो कम्प्लीटली फ्लिप कर जाता है, ये यानी उलट हो जाता है ना, फ्लिप जैसे हम टास्क करते हैं तो उसके लिए रोशन हिस्सा जो है वो अंधेरा और अंधेरा वाला डार्क हो जाता है, जैसे पहले बताया आपको हमने। ठीक है जी, और ये लाइट हो जाएगी। और इससे वही जो हल्के फीचर होते हैं ये रिवर्स करता है, रिवर्स ऑफन करता है, फीचर्स को सामने आ जाते हैं जो कि पहले मुश्किल से दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है जी, नोटिसेबल नहीं होते, लेकिन ये उसको ओरिजिनल इमेज के अंदर से उसको बेहतर तरीके से लेकर आता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप के एक सिंपल मिसाल ले लेते हैं ताकि समझ सकें कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, मान लेंगे ओरिजिनल इमेज में एक पिक्सल है, इंटेंसिटी वैल्यू R40 है,
तो हमें मालूम है कि 8 बिट इमेजेस में मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल L256 होगा। तो ये 8 बिट में जो है 256 हो गया, और R जो है एक पिक्सल के अंदर वो एक 40 था वो, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लगाते हैं, तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है जी। और अब इस वैल्यू को फार्मूला में रखते हैं, तो जो 256 था, 40 था और 1 था, तो उसका हमने इसको 1 जो था, जाहिर है कि ये 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। L256 आया जो कि हमने यहाँ से लिया है, और 40 जो है वो एक पिक्सल वाली जो चीज़ थी वो हमने इसको यहाँ से लिया हमने। तो ओरिजिनल इमेज में जिसका पिक्सल वैल्यू 40 जो डार्क थी, वो नेगेटिव इमेज में बहुत ब्राइट हो गया, 215 हो गया। ज़ाहिर है 40 थी 215 हुआ, तो वो रोशन हो गया, वो उसकी जो नेगेटिव थी वो ब्राइट में चला गया वो। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम नेगेटिव बनाते हैं, हम ब्राइटनेस को उल्टा कर देते हैं, और जो डार्कनेस है वो ब्राइट हो जाता है, और ब्राइट जो है वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन जो है इसकी वो बड़ी सिंपल सी हैं। इमेजेस नेगेटिव को इस्तेमाल की इम्पोर्टेंट फील्ड में होती है, जैसे मेडिकल इमेज पहले बता चुका हूँ, और बहुत जैसे बोन स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं, जब ब्राइटनेस इन्वर्ट होती है तो वो जो नॉर्मल हिस्से हैं, मुश्किल से नज़र आते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसी तरह से फोटोग्राफी में अगर हम देखते हैं तो में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूज़ हुआ था। अगर हम पुरानी फिल्में जिसमें हम नेगेटिव वाला देखें, रोल देखते हैं, तो उनमें इमेजेस का नेगेटिव बनता है, जिसे बाद में हम पॉजिटिव बना लेते हैं, जो उसे कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर। इसी तरह से सैटेलाइट इमेजेस में नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से साइंटिफिक सर्विस का छोटे डिफरेंसेस और हिडन जो हैं वो आ जाते हैं आपके पास, और वो ज़ाहिर है कि वो फिर उससे वो टेक्सचर जो बन जाता है, जो कि बड़ा क्लियरली जिसमें जो सरफेस का जो ज़मीन की है सबटेल पैटर्न जो है वो बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। फॉरेंसिक में का फील्ड में हम अगर देखें तो इमेज नेगेटिव एविडेंस को एनालिसिस करने के लिए बहुत काम आता है, और फिंगरप्रिंट्स हो गए, या फेडेड लिंक्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, एरेज मार्किंग हो गई, तो उसको जो टेक्निक को हाईलाइट कर देते हैं, ताकि नॉर्मली आंख से जो नज़र नहीं आ रहा वो हम इसको इस तरीके से देख सकें। बड़े सिंपल, अगर हम इसको बहुत ही बॉटम लाइन करें इसको, तो बॉटम लाइन में जाएं हम, अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव इमेज सिर्फ उल्टे वर्जन नहीं होता, ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो छुपे हुए जो हिडन जो डिटेल्स हैं उनको सामने ले आता है, और इमेज को ज़्यादा क्लियर बना देता है। तो जो क्लैरिटी है वो इसकी इन्हांस हो जाती है, और वो बेशक जो अगर वेयर ह्यूमन आइट माइट स्ट्रगल, अगर देखने में उसको दिक्कत हो रही है इंसानी आँख को, तो वो इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है।